अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू फूड डायरीज़। मैं हूं ज़ारनक सिद्वा आपके सामने हाजिर एक और नए एपिसोड के साथ, मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। आज हम नोकोलाटो यूज़ करेंगे, द चॉकलेट स्प्रेड जो हम यूज़ करते आ रहे हैं अपने शो पे, और उससे हम चॉकलेट पॉट्स बनाएंगे। ठीक है, रैमेकिन्स में हम उसको सेट करने रख देंगे, उसको हम सर्व करेंगे ऑरेंज शॉर्ट ब्रेड के साथ। शॉर्ट ब्रेड आपको बनाना मैं पहले भी सिखा चुकी हूँ। आज हम ऑरेंज फ्लेवर उसमें डालेंगे, यानी कि ऑरेंज का छिलका निकाल के जेस्ट मैंने यहाँ रख दिया है। दिस इज़ एक्सट्रीमली सिंपल। आपको इसको मिक्स करना है और ठंडा करने रख देना है। अभी 5 मिनट में हम इसको बना देंगे, इतना सिंपल है। ठीक है, अच्छा जी। फिर हम बनाएंगे डिपिट के सॉसेस को इस्तेमाल करके चिकन विंग्स। सो लेट मी स्टार्ट विथ माई पॉट्स। पहले यहाँ मेरे पास है 200 ग्राम चॉकलेट। अब आप मिल्क चॉकलेट ले लें, डार्क ले लें, वाइट ले लें, कुछ भी, एनीथिंग यू लाइक। और मेरे पास यहाँ है एक पूरा जो टेट्रा पैक का होता है 200 मिलीलीटर्स क्रीम। ठीक है, अच्छा। अब ये हम मिक्स करते हैं तो जैसे कि गनाश बन जाता है। ठीक है, लेकिन चॉकलेट पॉट्स में क्या फ़र्क है कि इसमें हम अंडे की जर्दियाँ डालेंगे वंस दिस इज़ डन, वरना तो ये गनाश बन गया। इसमें आप मक्खन भी डाल सकते हैं। और इसको और मज़ेदार बनाने के लिए हम नोकोलाटो चॉकलेट स्प्रेड का इस्तेमाल करेंगे। आपको पता है कि जो बहुत ही पॉपुलर ब्रांड है चॉकलेट स्प्रेड का इन द वर्ल्ड, उससे भी ज़्यादा इसमें है हेज़लनट्स। ठीक है, उसमें सिर्फ 7% होते हैं, इसमें 13% है। और ये दिस इज़ मेड यूजिंग कोको, और इसका टेक्सचर बहुत अच्छा है, क्रीमी है। लुक एट दिस लवली थिंग। इसमें कोई आपको तेल वगैरह अलग से नज़र भी नहीं आता है। सो आई एम गोइंग टू पुट दिस, ताकि साथ साथ ये भी पिघल जाएगा। ठीक है, ओके। अब एक आध बड़ा चमचा मैं लेके उससे मैं बना दूंगी आज। चॉकलेट आप कोई सी भी लें, मिल्क, डार्क, एनीथिंग यू लाइक। मिक्सचर भी ले सकते हैं, 2 चॉकलेट मिक्स करके भी बना सकते हैं। बहुत ही रिच एंड डिवाइन डिज़र्ट बनेगा, इसलिए कि हम इसमें नोकोलाटो चॉकलेट स्प्रेड डाल रहे हैं। इनके दूसरे प्रोडक्ट्स भी आपको यहाँ नज़र आ रहे हैं। कोकोनट मिल्क पाउडर है, और हैलापिनोज हैं, ऑलिव्स हैं, और जो डिफरेंट साइजेस के इनके चॉकलेट स्प्रेड के हैं। बड़ा सा टब देखिए कितना मज़ेदार है, और दूसरे 2 साइजेस हैं। ठीक है, आप भी ख़रीदिएगा, मिल रहा है मार्केट में, मैंने भी कल देखा था। बस अब इसके साथ साथ ही मैं इसमें ये 1 चम्मच भर के डाल देती हूँ, ताकि अंदर अच्छी तरह मिक्स हो जाए। नोकोलाटो गोइंग इन। आंच इसकी कम रखिएगा, क्रीम बॉईल नहीं हो। जैसे ये बन जाए आप इसको थोड़ा सा ठंडा करेंगे, 2 अदद जर्दियाँ शामिल करेंगे। और ये जो रैमेकिन्स में लेके आई हूँ कांच के, आप किसी चीज़ में भी सेट कर लें, मैं इनमें भर दूंगी। ठीक है, तो ये आपके चॉकलेट पॉट्स हो जाएंगे। चूल्हे से हटा दीजिएगा, और देखिए अगर ये पिघल चुका है तो इसका चूल्हा बंद। बस दैट्स इट, सो सिंपल। 200 ग्राम चॉकलेट ले लीजिए, मिल्क चॉकलेट, डार्क चॉकलेट, व्हाटएवर यू वांट। 200 मिलीलीटर्स क्रीम है, यानी एक छोटा जो टेट्रा पैक आता है वो, 2 अदद जर्दियाँ, और नोकोलाटो चॉकलेट स्प्रेड हमने डाला था। ये देखें, जर्दियाँ आपने डाल दी, अच्छी तरह आपने इसको विस्क कर दिया, और एक बड़ा चमचा मैंने भर के नोकोलाटो चॉकलेट स्प्रेड का डाला था। अब 2, 3 या 4 इस साइज़ के बन जाएंगे, बिकॉज ये बड़े रैमेकिन्स हैं, छोटे नहीं हैं। अब ये सेट होने के लिए वेट नहीं करिएगा हाँ पैन में, इसलिए मैं इसको फ़ौरन कर रही हूँ। इसको आप फ़ौरन डाल दीजिएगा। ये बड़े हैं रैमेकिन्स, वरना 4 बनेंगे, इसमें 2 ही बनेंगे इस साइज़ में। ठीक है, बस दैट्स इट, सो सिंपल एंड मज़ेदार। अब इसको आपने फ्रिज में रख देना है चिल होने के लिए। ग्लॉसी शाइनी है, और टेस्ट में भी बहुत अच्छे बनेंगे। ट्राई करिएगा। मैंने पूरे भरे हैं, वरना 4 हो जाते। ठीक है जी, तो ये स्टेप हम कर चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, विल कम टू द नेक्स्ट स्टेप, जो कि है इसका शॉर्ट ब्रेड बनाना। उसके लिए मेरे पास जो चीज़ें हैं, मैदा है 160 ग्राम, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर है। ठीक है, फिर इसमें हम ऑरेंज का छिलका डालेंगे, 1 अदद अंडे की जर्दी है, ये है
60 ग्राम पिसी हुई चीनी है और मक्खन है 110 ग्राम। ये सब कुछ मिक्स करके एक डोसा बनाना है हमने, और आप इसको बेलिए और आप इसके फिंगर्स काट के रख दीजिए, या आप उसको पूरा साबुत ऐसे ही बेक कर दीजिए और फिर आप उसके फिंगर्स काटिए, और उसके बाद हम उसके ऊपर डालेंगे यहाँ दानेदार मेरे पास चीनी है। वेरी सिंपल। आप इसको डिप करके भी खा सकते हैं चॉकलेट पॉट्स में, साथ में आप एज अ बिस्किट सर्व कर सकते हैं। कोई मोल्ड हो आपके पास शॉर्ट ब्रेड बिस्किट का, उसमें आप बना सकते हैं। आप पूरा राउंड ऐसे करके फिर आप उसके पीसेस काट के सर्व कर सकते हैं। सो एनी वे यू लाइक इट। बस मैंने ये पॉट्स बना के ठंडे होने के लिए फ्रिज में रख दिए, और ये मैं बनाऊंगी इसको। इस डो को भी आप ठंडा करिए फिर बनाइए। अच्छा जी, ब्रेक ले सकते हैं कि मैं क्या करूँ? जी जी जी। तो बस ये बहुत सिंपल था, बहुत मज़ेदार था। दिल चाह रहा है इसको मैं खा लूँ अभी। और 200 ग्राम चॉकलेट थी, 200 मिलीलीटर्स क्रीम था, ठीक है, सेम क्वांटिटी रखिएगा। 2 डंडे की जर्दियाँ थी, और नोकोलाटो चॉकलेट स्प्रेड हमने डाला है मेड ऑफ कोको एंड हेज़लनट्स, 1 चमचा भर के। इस चॉकलेट स्प्रेड मैंने बहुत इस्तेमाल किए हैं, बहुत सारे डिफरेंट कंपनीज़ के, लेकिन ये वाला इतना अच्छा है कि इसमें बिल्कुल सेपरेट भी नहीं हो रहा है तेल या कुछ भी। फ़िज़ा हैं पिंडी से, उनसे बात करते हैं जी। हेलो हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? मैं ठीक, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, आपके सामने, फरमाइए जी। अच्छा, इनकी लाइन ड्रॉप हो गई, सॉरी जी, दोबारा कॉल करिएगा। फरियाल है इस्लामाबाद से। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ, आपके सामने, थैंक यू, फरमाइए। और आपकी रेसिपीज मुझे बहुत पसंद है, मैंने कहना था। थैंक यू। और आप जो डिशेस बनाती हैं बहुत टेस्टी होती हैं। कुछ ट्राई भी करती हैं क्या आप? जी जी, मैंने ट्राई किए थे आपके, वो थे चने के दाल के कबाब थे। ओके, हाँ ठीक है, ओके, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू जी। इसी तरह हमारा साथ दीजिएगा, रेसिपीज़ ट्राई करिएगा। अगले हफ्ते से यानी मार्च से, अगले महीने से हमारा शो 3:30 से 4:30 होगा, ठीक है। आपने देखा होगा दूसरे प्रोमोज भी, सबके शोज़ के टाइम्स चेंज हो रहे हैं, तो 3:30 से 4:30 फूड डायरी ज़रूर देखिएगा, ठीक है। रिपीट टाइमिंग्स मैं आपको बाद में बता दूंगी। चलिए, तो हम एक ब्रेक की तरफ चलते हैं। ब्रेक से आएंगे, ये क्लीन अप करेंगे, शॉर्ट ब्रेड बनाएंगे, उसके बाद चिकन विंग्स बनाएंगे डिपिट के सॉसेस के साथ। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए फूड डायरीज़। जी वेलकम बैक। चॉकलेट पॉट्स रेडी हैं, फ्रिज में रख दिए हमने। नोकोलाटो चॉकलेट स्प्रेड 1 चमचा भर के डाला था, 2 जर्दियाँ थी सिर्फ, अंडे सेपरेट करके रख दिए थे, सफ़ेदियों को मैंने फ्रिज में रख दिया था। फिर हमने 200 मिलीलीटर्स टेट्रा पैक का जो क्रीम होता है वो पूरा डाल दिया, 200 ग्राम चॉकलेट, मिल्क चॉकलेट, डार्क चॉकलेट, कुछ भी, ठीक है। आई समहाउ प्रिफर डार्क चॉकलेट ऑलवेज, मुझे तो डार्क चॉकलेट वैसे ही पसंद है। डार्क चॉकलेट इज़ वेरी गुड फॉर द हार्ट, अगर आप छोटी क्वान्टिटी में रोज़ खाएँ तो, ठीक है। और उसके अलावा मुझे समाओ बिल्कुल मिल्क चॉकलेट इतनी पसंद नहीं, बिकॉज मुझे वो बहुत मीठी लगती है। तो एनीवेज, अगर आपको मिल्क चॉकलेट पसंद है, मिल्क चॉकलेट से बना दें। अब हम सारी चीज़ें मिक्स कर देंगे और हम बना देंगे व्हाट आई एम गोइंग टू डू, सब कुछ एक साथ डाल के शॉर्ट ब्रेड का डो बना के रख देते हैं। अब आप उसको काट के करें, आप उसको बाद में काटें, वो आप पे डिपेंड करता है। अगर आपके पास टाइम है, डो को ठंडा करिए, ठंडा होगा बेहतरीन बनेगा। नहीं टाइम है मेरी तरह तो फिर फ़ौरन बनाइए, ठीक है। लेकिन ट्राई रेसिपीज़ ज़रूर करिएगा, फीडबैक दीजिएगा। और अगले हफ्ते से यानी अगले महीने से याद रखिएगा, मेरा शो दोपहर में 3:30 से 4:30 होगा। 1 बजे मुझे ढूंढिएगा नहीं, हाँ ठीक है, मैं आऊँगी लेकिन 3:30 बजे। ओके, चलिए। ठीक है, चीनी और मक्खन, फिर अंडे की सिर्फ 1 अदद जर्दी है इसमें भी, और ये ऑरेंज का छिलका है। मैदा, बेकिंग पाउडर, शॉर्ट ब्रेड हमेशा इस तरह क्रम्बली होता है,
ये प्लीज़ याद रखिएगा, शॉर्टब्रेड का डो क्रम्बली होता है, ठीक है। अच्छी तरह क्रम्स हो जाएं ऐसे, फिर आप इसको बंद कर दीजिए। अब ये सब चीज़ें हटा लेते हैं यहाँ से और जगह करते हैं, बिकॉज हमें इसको बेलना है। ठीक है जी। मक्खन, मैदा, बेकिंग पाउडर, ऑरेंज का छिलका, चीनी और अंडे की जर्दी, ये जो है ये बाद में। और क्रीम इसमें लिखा है 100 मिलीलीटर्स, वो फेंट के फ्रिज में रख दिया है। चॉकलेट पॉट्स के ऊपर हम पाइप कर देंगे। अब ज़ाया बिल्कुल नहीं करिएगा। शॉर्टब्रेड का डो फ्रिज में रख दीजिएगा क्लिंग लगा के एटलीस्ट 1 घंटा, फिर बेलिएगा कोई भी शेप में, या शॉर्टब्रेड के मोल्स भी मिलते हैं, मोल्स हों तो उसमें डाल दीजिएगा। वैसे शॉर्टब्रेड प्लेन अच्छी लगती है, लेकिन मैंने ऑरेंज का छिलका इसलिए डाला है कि उसमें अभी है ऑरेंजेस सीजन में, अच्छा एक टेस्ट आएगा। शॉर्टब्रेड फिंगर्स में भी आपको मिलते हैं, शॉर्टब्रेड के पेटिकोट टेल्स भी बनते हैं। पूरा एक राउंड बनता है शॉर्टब्रेड का, और उसको फिर वेजेस में काट के, या वेजेस में आप उसको वो कर दें, शेप दे दें। सामिया है हैदराबाद से जी। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम। जी, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। अब हमारा केबल आज साफ बिल्कुल क्लियर आ रहा है। हैदराबाद से मैंने बताया था ना, तस्वीर नहीं आ रही थी। शुक्र है, शुक्र है। इतनी खुशी हो रही है, बिल्कुल क्लियर तस्वीर आ रही है। ठीक है, हमारे शोज देखिएगा और रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा, ठीक है? हाँ, और कुछ सवाल वगैरह नहीं है? नहीं जी, आज नहीं है। चलो ठीक। और आपका शो 3:30 बजे स्टार्ट होगा? क्या? आपका शो 3:30 बजे? 3:30 बजे अगले हफ्ते से जी, बिल्कुल देखिएगा, ठीक है? ठीक है। और कुछ, कोई फरमाइश कुछ? थैंक यू, बहुत शुक्रिया। देखें ये डो रेडी हो गया है। अब आप इसको या तो बेल दीजिए या कट कर दीजिए, व्हाटएवर यू वांट टू डू विथ इट। ठीक है, देखें इस तरह का क्रम्बली डो होगा। अभी तो फिर भी ये मक्खन पिघला हुआ है इसलिए, मगर जब मक्खन सेट हो जाएगा फ्रिज में तो आराम से आप इसको बेल सकेंगे। अब आप पे डिपेंड करता है, आप इसको ऐसे करके ना पूरा फ्रिज में रख दीजिए थोड़ी देर के लिए, निकालिए और फिर काट के बेल दीजिए। वरना आप क्या करें, हल्का सा इसके ऊपर, शॉर्टब्रेड के फिंगर्स बहुत पतले नहीं होंगे, हाँ, तो हम इसको पतला नहीं बेलेंगे, इसको थोड़ा मोटा ही बेलेंगे। और बेलेंगे काटेंगे किससे? ये पिज़्ज़ा कटर हो उससे, या फिर छुरी से, व्हाटएवर यू वांट टू डू। मैं छुरी से इसलिए कर रही हूँ क्योंकि वो पिज़्ज़ा कटर जो है ना वो रिजिड है, रिजिड मुझे नहीं इस्तेमाल करना है। फिंगर्स हैं, शॉर्टब्रेड फिंगर्स हैं, तो इसलिए इस तरह के मोटे मोटे, ठीक है। अब चूंकि ये बहुत नरम है और इसको मैं उठाऊंगी तो ये टूट जाएंगे, ट्राई करेंगे इसको ऐसे ही ऊपर रख दें। बहुत अच्छे मज़ेदार से वो हैं, क्या है, टी टाइम के बिस्किट्स। उठा के ना आसानी से ऐसे करके आप उसको रख लीजिए।
अब हम इसको आराम से और दोबारा से ऐसे करके काटेंगे। मेक श्योर छुरी सिलिकॉन के मैट को ना काट ले। ठीक है, आप भी ये ट्रिक इस्तेमाल करिएगा अगर आपके पास टाइम नहीं हो और आपको कुछ बनाना हो, लेकिन इस तरह बेल के ऑन द पेपर तब करिएगा आप। ये लास्ट वाला जो है ना उसको मैं सही तरह हाथ से कर लेती हूँ, अदरवाइज एवरीथिंग एल्स इज फाइन। ठीक है, आप इसको इसी तरह बेक करिए और चाहें तो जो बहुत बड़े लंबे लंबे आपको लग रहे हैं ना उनको ज़रा थोड़ा सा आप ट्रिम कर दीजिए। शाजिया हैं कराची से जी, उनसे बात करते हैं। हेलो। अस्सलाम वालेकुम जन्नत। हेलो। अस्सलाम वालेकुम जन्नत। जी, आप कौन सी वाली शाजिया हैं? मैं वही शाजिया हूँ, मसाला फैमिली फेस्टिवल में आपसे मिलने आई थी। मैंने आवाज़ पहचान ली तो आपको मैं तंग कर रही हूँ। जी बिल्कुल। जी। अच्छा, एक तो माशाल्लाह से बहुत अच्छी रेसिपी बना रही है, इतना जबरदस्त आपका शो है। आपकी टाइमिंग चेंज हो रही है तो उसकी रिपीट टाइमिंग जरूर बताइएगा। वैसे मैं कोशिश करूंगी इस टाइमिंग पे भी देखने के लिए। जी। आपका ये जो टाइम है ना ये भी मैं देखती जरूर हूँ, हालांकि बच्चों के स्कूल से आने का टाइम होता है, लेकिन आपका शो मिस नहीं कर सकती है ना। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा मसाला फैमिली फेस्टिवल में आप लोगों को सबको देखकर मिलकर आप लोगों से। दूसरा एक इम्पोर्टेंट सवाल तो मुझे करना था ना जन्नत, मुझे इतना मुश्किल सा क्वेश्चन किया था ना आपने, उसका जवाब तो दे दे मुझे। आपके डायरेक्टर का नाम क्या है? जरूर बता दीजिएगा। बाकी योर शो इज सुपर्ब एंड योर टीम इज रियली रियली वेरी गुड एंड लव योर शो। हमने ना सबको तंग करने के लिए ना ये ऐसा, हमने ऐसे ही मजाक की थी ना कि सब लोग कह रहे थे हमें गिफ्ट चाहिए फेस्टिवल पे, तो हमने कहा था चले चले हमें बताएं डायरेक्टर साहब का नाम क्या है। सब हमें देख रहे थे ना, हंस रहे थे, हम मजाक कर रहे थे उस वक्त, तो बस ऐसे ही हमने मजाक की थी। शाजिया कहती मैं सबको जानती हूँ, मैं जीतूंगी। शाजिया का अपना भी स्टॉल था वहाँ खानों का। ठीक है, इतना सॉफ्ट डो है इसलिए आप उसको हैंडल नहीं कर पाते हैं। बस इसको मैं आप फ्रिज में नहीं ओवन में बेक करने रख देती हूँ और आप लोग लीजिए ब्रेक, और ब्रेक से आएंगे तो ये हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ बिफोर आई गो, थोड़े से आपने इसके ऊपर ना चीनी ऐसे करके स्प्रिंकल कर देनी है। ठीक है, चलिए आप लोग ब्रेक लीजिए और मैं इसको बेक करने रख दूंगी। स्टे ट्यून्ड। जी, वेलकम बैक। थोड़ा सा तेल लेंगे। आप ओवन में भी चिकन विंग्स को पका सकते हैं, लेकिन मैरिनेशन अच्छी तरह लगा के थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिएगा। अब मैं क्या करूँगी, इसको मैरिनेट करने के लिए देखें क्या क्या चीज़ें हैं। सॉसेस जब भी होते हैं नमक की मिकदार कम, ठीक है, तो नमक है, कुटी हुई काली मिर्चें हैं, कुटी हुई लाल मिर्चें हैं, ये अनियन पाउडर है, प्याज का पाउडर, और सारे सॉसेस हैं। डिपिट का सोया सॉस पहले जाएगा, लेकिन ऑलवेज शेक द बॉटल। ठीक है, बेहतरीन सॉसेस हैं, आप भी घर लाइएगा और इस्तेमाल करिएगा। ये है केचप, ये इनका चिली सॉस है, और ये मैंगो हाबानेरो सॉस है, इनका लेटेस्ट जो एंट्री है इन द मार्केट। वेरी नाइस सॉस। जब आम आ जाएगी ना सीज़न में, तब फिर आप आम के साथ इसको पेयर करिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा, अब आप इसको मैरिनेट करके प्लीज़ थोड़ी देर छोड़ दीजिएगा। वी हैव नो टाइम ऑन द शो, सो वी हैव टू कुक इट इमीडिएटली। ठीक है जी, मैं रिपीट भी कर दूंगी क्या क्या चीज़ें हमने डाली हैं। बस आप इसको थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ दीजिए। ओके, चिकन विंग्स है, सोया सॉस डिपिट का, केचप डिपिट का, चिली सॉस भी डिपिट का, और मैंगो हाबानेरो सॉस भी डिपिट का। ठीक है, कुटी हुई लाल मिर्चें, नमक और अनियन पाउडर, सब कुछ मिक्स करके मैरिनेट करके आप छोड़ दीजिएगा। इसको आप फॉइल एक डिश में, पायरेक्स के डिश में फॉइल लगा के
1 घंटा ओवन में रख दीजिए। 45 मिनट्स 1 घंटे में हो जाएंगी, ठीक है, डिपेंड्स ऑन योर ओवन। या टाइम नहीं हो तो आप चूल्हे पे पका लीजिएगा, हो जाए। ये स्किन के बगैर वाली विंग्स हैं, स्किन के साथ की लेनी हो तो फिर आपको उसको अच्छी तरह प्रिक करना पड़ेगा कि अंदर तक ये जाए, इसका पूरा जो सॉस है, मैरिनेशन है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब हम क्रम टॉपिंग बनाएंगे। उसके लिए हम एक पैन ले लेंगे, उसमें हम मक्खन डालेंगे थोड़ा सा, ठीक है। मक्खन को पिघलाएंगे। फिर इसमें हम, ये हैं जनाब पैनको ब्रेड क्रम्स, ये देखें, ये वो जापानीज स्टाइल वाले जो ड्राई ब्रेड क्रम्स होते हैं, लेकिन इस तरह के पूरे पूरे कोर्स, वो जाएगा। उसके बाद इसमें हम लहसुन शामिल करेंगे, नमक, काली मिर्चें डालेंगे और इसका एक हम टॉपिंग बनाएंगे। ये जब विंग्स पक जाएंगी उसके अंदर एक सॉस और हम बनाएंगे, वो जाएगा कैरमल सॉस टाइप, और उसके ऊपर ये क्रंची से ब्रेड क्रम्स जाएंगे। बनाइएगा ज़रूर, ट्राई करिएगा रेसिपीज़ और हमें फीडबैक दीजिएगा। एक तरफ से हो जाए सीयर तो आप इनको टर्न कर दीजिए। ठीक है, अच्छी तरह दोनों तरफ से होने दीजिएगा। मीनवाइल जब यहाँ मक्खन हो जाए तो इसमें मैं डालूंगी लहसुन, 2-3 जवे चॉप करके आप डाल दीजिए। अच्छा, ओके, आई हैव टू चेक माय शॉर्ट ब्रेड जो ओवन में बेक हो रहा है। 2 मिनट और, काफ़ी स्प्रेड हुए हैं, मुझे और पतले काटने थे, मोटे मोटे किसी के फिंगर बने हैं। ठीक है, ये लहसुन, अब लहसुन को हम अच्छी तरह करेंगे सॉटे मक्खन में। अच्छा, अब इसको मैं क्या करूंगी, कवर करके ना पकने दूंगी। बहुत थोड़ा सा पानी शामिल कर दूंगी, थोड़ा सा इसका एक अपना मज़ेदार सा सॉस हो जाएगा और ये नीचे चिपकेगा नहीं। मक्खन और बहुत थोड़ा सा नमक जाएगा और कुटी हुई काली मिर्चें जाएंगी। इसके अलावा इसमें हम डालेंगे अब ये पैनको ब्रेड क्रम्स। दिस इज़ द क्रंच टॉपिंग ऑन टॉप, क्रिस्पी सा ये बनेगा, ठीक है। पूरा मक्खन ये जज्ब कर लेगा, सो डोंट वरी। हल्का सा इसमें मक्खन में, लहसुन में, काली मिर्चें, नमक में आप उसको टोस्ट कर दीजिए। आप चाहें तो कुटी हुई लाल मिर्चें भी डालिए, मगर ऑलरेडी क्वाइट स्पाइसी। चिली सॉस भी था, फिर हमने कुटी हुई लाल मिर्चें भी डाली हैं, ठीक है। ये हो गया। ओके, अब इसको मैं एक तरफ रख लूँगी। ये हमारा टॉपिंग हो गया, ये हमारे विंग्स हो गए। अब मैं सॉस बनाऊँगी। अब सॉस के लिए हमें क्या करना है, चीनी, मेरे पास चीनी है यहाँ, ठीक है, दानेदार ले लें, वॉट एवर यू वांट टू यूज़। दूध है और मक्खन है। सो चीनी को हम एक पैन में या एक फ्राइंग पैन में डालते हैं, थोड़ी सी चीनी डालते हैं ऐसे, सो कैरमलाइज होने देते हैं, ठीक है। फिर इसमें दूध जाएगा और मक्खन जाएगा। ओके, वंस दिस इज़ डन, ये जो है ना, इसका मैंने चूल्हा बंद कर देती हूँ। ये क्रिस्पी से हो गए हैं, टोस्ट भी अच्छे से हो गए हैं। अब इसमें मैं हरे प्याज शामिल कर देती हूँ। दिस इज़ योर टॉपिंग, ठीक है। इट्स अ वेरी डिफरेंट रेसिपी, ज़रूर विंग्स इस तरह भी बना के देखिएगा। बस डन। अब इसको आपको पकाना नहीं है, मैंने चूल्हा बंद कर दिया है। ये पूरा जाएगा ऑन टॉप ऑफ योर विंग्स। ताकि ये पक पक के बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं हो जाए। मैं इस टॉपिंग को एक बोल में निकाल देती हूँ और शॉर्ट ब्रेड की खुशबू आ रही है, मैं उसको भी ओवन में से निकाल देती हूँ, ठीक है। ये इसका पूरा ऊपर का टॉपिंग है। ये देखें,
ये हो गई। शॉर्ट ब्रेड हमेशा वाइटिश ही रहती है, बहुत ज़्यादा इसको आप ब्राउन नहीं कर दीजिएगा, ठीक है प्लीज़। फिलहाल मैं इसको यहीं रहने देती हूँ बिकॉज डो बहुत ठंडा करना ज़रूरी है। अभी हमने डो को ठंडा नहीं किया था। अच्छा, एक चीज़ कर रहे हैं, यहाँ मैं देख रही हूँ तो चीनी थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की पिघल रही है। अभी मैं इसको नहीं छेड़ूंगी, ये ब्राउन हो जाएगी तो मैं इसका चूल्हा बंद कर दूंगी। और विंग्स को भी तब तक हम चेक कर लेते हैं। अभी इसमें थोड़ा सा सॉस है, इसको हम पकने देंगे। फुल डन इनको करने हैं। फिर इसके ऊपर ये चीनी वाला सॉस जाएगा और फिर उसके ऊपर ये टॉपिंग जाएगा। पूरा रिकैप भी करूँगी। अभी ब्रेक की तरफ चलते हैं, स्टे ट्यून। जी वेलकम बैक। देखें ये चिकन विंग्स दिखाइए, बहुत थोड़ा पानी डालिएगा, इसका सॉस इसको कोट करना चाहिए इस तरह, और चिकन विंग्स अंदर से गल जाएं तो आप इसको बंद कर दीजिएगा। अब यहाँ मीनवाइल जो चीनी हमने डाली थी, देखें इसका कलर कितना तब्दील हो गया है। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा मक्खन, जी मक्खन और दूध। चीनी के साथ मक्खन पिघल जाए, चीनी वापस जम जाती है ना, तो इसको पहले पिघलाइए दोबारा, ठीक है। दोनों की आंच कम रखिएगा, ओके। अच्छा, मीनवाइल जो चॉकलेट पॉट्स हैं वो यहाँ रेडी हो गए हैं। उसको बस आपने डेकोरेट कर देना है किसी भी तरीके से। जस्ट पुट सम क्रीम ऑन टॉप। उप्स, इसको क्या हो गया? क्रीम पाइप कर दीजिएगा। अच्छा, अब ये चीनी और मक्खन, फिर इसमें थोड़ा सा दूध, ये इसका सॉस बनेगा, अब देखिएगा, ठीक है। अच्छा, अब जो शॉर्ट ब्रेड है बहुत ही सॉफ्ट है, ओके। ये आप ऐसे करके बेशक ऊपर रख दीजिए। दूसरे वाले जो ऑरेंज शॉर्ट ब्रेड्स हैं वो मैं साइड में रख देती हूँ। बहुत क्रम्बली बिस्किट होती है, मगर आपने बनानी ज़रूर है इसको। ट्राई करिएगा, हमें फीडबैक दीजिएगा। हमारे सारी रेसिपीज़ प्लीज़ ट्राई करिएगा। ठीक है, वन मोर, प्रॉब्ली दिस वन, ओके। किसी भी तरीके से ऊपर थोड़ी सी ऑरेंज जेस्ट डाल दें, चेरी रख दें, कुछ भी, एनीथिंग यू लाइक। अच्छा, मीनवाइल ये जो हमारा सॉस बन रहा है, चीनी और देखें थोड़ा कैरेमल कलर आया ना इसमें। चिकन विंग्स हमारे हो गए हैं। अब ये जो सॉस है, ये सॉस कैरेमल सॉस जो है, ये हम विंग्स में डालेंगे। उसके बाद उसको हम टॉस करेंगे। ये ब्रेड क्रम्स मक्खन में जो मैंने पकाए थे, पैन को ब्रेड क्रम्स नहीं हो तो आप रेगुलर ब्रेड क्रम्स भी डाल सकते हैं। देखें कितना अच्छा ये कैरेमल सॉस सा बना है। और यहाँ टेबल पे इतने सारे क्रम्स हुए हैं बिकॉज शॉर्ट ब्रेड इज़ बेसिकली अ वेरी क्रम्बली बिस्किट। इसको आप साफ कर लीजिए, ठीक है। आज हमने नोकोलाटो चॉकलेट स्प्रेड का इस्तेमाल किया है। बहुत अच्छा चॉकलेट स्प्रेड है, आप भी घर लाइएगा, इस्तेमाल करिएगा और डिज़र्ट्स मेरे बनाइएगा। उससे हमने आज चॉकलेट पॉट्स बनाए हैं। चॉकलेट पॉट्स का अकम्पनीमेंट मैंने ऑरेंज शॉर्ट ब्रेड फिंगर्स बनाना आपको सिखाया है। अब कितना आसान था। ये शॉर्ट ब्रेड इतनी महंगी मिलती है, जो बाहर का डब्बा आता है वेरी एक्सपेंसिव, और आजकल तो बाहर की सारी चीज़ें इतनी एक्सपेंसिव हो गई हैं। देखिए विंग्स बिल्कुल डन है। इसमें आपने ये कैरेमल सॉस डालना है। चीनी जो चिपक गई थी हमारे पैन पे, वो दोबारा देखें ये इस तरह निकल आती है खुद ही, ठीक है। मक्खन, चीनी और दूध, इसलिए मैंने इसमें पानी कम रखा था। अब ये सॉस इसमें आपने डाल देनी है। इट्स अ वेरी डिफरेंट रेसिपी ऑफ चिकन विंग्स, ज़रूर इसको ट्राई करिएगा। अब आप इसको मिक्स कर दीजिए।
और फिर आप इसके अंदर ये सारा ब्रेड क्रम्ब डाल दीजिए, थोड़ा सा बचाइएगा, क्रंची रखेंगे या ऊपर से डालेंगे। और स्पाइसी लेवल बिल्कुल कम हो जाएगा क्योंकि इसमें हमने ये चीनी का कैरमल सॉस बना के डाला है। उसके अलावा अभी हम ब्रेड क्रम्स वगैरह डालेंगे। बस इसको मैं अच्छी तरह टॉस करती हूँ इस सॉस में। फिर ब्रेक की तरफ चलते हैं। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो फिर हम ये ब्रेड क्रम्स अंदर डाल के इसको सजा के पेश कर देंगे ऑन आवर प्लेटर। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए फूड डायरीज ओनली ऑन मसाला टीवी। और अगर अभी आपने कुछ भी इन दोनों रेसिपीज़ में से मिस आउट कर दिया हो तो देखते रहिए, कॉपी कर दीजिए अपनी डायरी में, क्योंकि अभी रेसिपी रिकैप का ब्रेक चलेगा। स्टे ट्यून्ड। स्पाइसी विंग्स मैरिनेशन के अज्जा। चिकन विंग्स आधा किलो, सोया सॉस 2 खाने के चमचे, केचप 2 खाने के चमचे, चिली सॉस 2 खाने के चमचे, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, अनियन पाउडर 1 चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, मैंगो हैबनेरो सॉस 1 खाने के चमचा, सॉस के लिए अज्जा, चीनी आधा कप, दूध आधा कप, मक्खन 2 खाने के चमचे, क्रम्ब टॉपिंग के अज्जा, मक्खन 1 खाने का चमचा, ब्रेड क्रम्स आधा कप, हरी प्याज स्लाइस्ड 2 अदद, कुटा लहसुन 1 जवा, नमक आधा चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, लाल मिर्च 2 अदद। तरकीब: चिकन विंग्स पर मैरिनेशन की अज्जा लगाकर मैरिनेट कर लें। अब इन्हें ओवन में बेक करें या पैन में पका लें। सॉस के लिए एक पैन में चीनी पकाएं, उसके बाद इसमें आराम से दूध और मक्खन शामिल करके चमचा चलाएं। अब इसे ढककर पका लें, फिर दोबारा चमचा चलाएं और मजीद 5 से 7 मिनट रख दें। क्रम्ब टॉपिंग के लिए पैन में मक्खन पिघलाकर इसमें ब्रेड क्रम्स, हरी प्याज स्लाइस्ड, कुटा लहसुन, नमक, काली मिर्च और लाल मिर्च डालकर चमचा चलाएं और ब्रेड क्रम्स गोल्डन ब्राउन होने तक पका लें। सर्विंग के लिए चिकन विंग्स को सॉस में टोस्ट करके क्रम्स टॉपिंग को स्प्रिंकल कर लें और सर्व करें। चॉकलेट पॉट्स। चॉकलेट पॉट्स के लिए अज्जा: चॉप्ड मिल्क चॉकलेट 200 ग्राम, क्रीम 200 मिलीलीटर, अंडे की जर्दी 2 अदद, शॉर्ट ब्रेड के लिए अज्जा, मैदा 160 ग्राम, बेकिंग पाउडर 1 चाय का चमचा, ऑरेंज जेस्ट 1 अदद, मक्खन 110 ग्राम, कस्टर्ड शुगर 60 ग्राम, अंडे की जर्दी 1 अदद, क्रीम 100 मिलीलीटर। तरकीब: पहले चॉप्ड मिल्क चॉकलेट और क्रीम को पिघला लें। अब इसे अंडों की जर्दी में फेंट लें। फिर इस मिक्सचर को 4 अदद पॉट्स में डालकर 2 घंटे फ्रिज में रख दें। शॉर्ट ब्रेड बनाने के लिए मैदा, ऑरेंज जेस्ट, बेकिंग पाउडर और मक्खन मिक्स कर लें। जब ये क्रम्स की तरह हो जाए तो उसमें कस्टर्ड शुगर और अंडे की जर्दी मिक्स करें। उसके बाद डो को हाथों की मदद से 1 सेंटीमीटर चौड़ा रोल कर लें। अब इसे बेकिंग ट्रे में बेकिंग पेपर के ऊपर 10 मिनट फ्रिज में रख दें। फिर इसे 23 से 25 मिनट 160 डिग्री सेंटीग्रेड पर ओवन में बेक कर लें। उसके बाद इसे 2 सेंटीमीटर बिस्किट की तरह शॉर्ट ब्रेड को काट लें। अब क्रीम को फेंटकर चॉकलेट पॉट्स पर डालें और शॉर्ट ब्रेड के साथ सर्व करें। स्पाइसी विंग्स मैरिनेशन के अज्जा। चिकन विंग्स आधा किलो, सोया सॉस 2 खाने के चमचे, केचप 2 खाने के चमचे, चिली सॉस 2 खाने के चमचे, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, अनियन पाउडर 1 चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, मैंगो हैबनेरो सॉस 1 खाने के चमचा, सॉस के लिए अज्जा, चीनी आधा कप, दूध आधा कप, मक्खन 2 खाने के चमचे, क्रम्ब टॉपिंग के अज्जा, मक्खन 1 खाने का चमचा, ब्रेड क्रम्स आधा कप, हरी प्याज स्लाइस्ड 2 अदद, कुटा लहसुन 1 जवा, नमक आधा चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, लाल मिर्च 2 अदद। जी वेलकम बैक। देखें ये सॉस अच्छी तरह अंदर इनकॉर्पोरेट हो गई, जो कैरमल सॉस हमने बनाई थी। और ये जो हमने ब्रेड क्रम्स का मिक्सचर का किया था ना, वो भी आपने एक दफ़ा बस अंदर ऐसे करके टॉस कर देना है और आपने इसको रख देना है प्लेटर पे। दैट्स इट, वेरी सिंपल। इसको पकाइएगा नहीं डालने के बाद, ठीक है। ट्राई करिएगा रेसिपी, फीडबैक दीजिएगा। और ऑरेंज शॉर्ट ब्रेड के फिंगर्स जो मैंने बनाए हैं वो रेडी हैं, वो हम रख चुके हैं प्लेटर पे। उसके साथ हमने नोकोलाटो से जो बनाया है चॉकलेट पॉट्स। ये जो विंग्स है ना, ये बहुत ही मुख्तलिफ एक रेसिपी है। खाएंगे तो आपको पता चलेगा हाउ इट हैज़ टर्नड आउट। सो ज़रूर बनाइएगा समथिंग डिफरेंट। ऑलवेज मेक समथिंग डिफरेंट ना। हमेशा मैं कहती हूँ ना कुछ मुख्तलिफ होना चाहिए शो पे, घर में, आपके दस्तरखान में। ये इसका जो साइड का जो है ना,
ये बहुत ही मज़ेदार सा है। जस्ट पुट अ रेड चिली फॉर कलर। और ये चीज़ें रेडी हो गई हैं। अब देखते हैं कि रिदा क्या बना रही है। क्रीमी फ्रूट, मज़ेदार मुर्ग और सीख कबाब हांडी। ठीक है, तो आप उनका शो भी देखिएगा, 2:30 बजे लाइव हैं। सबके शो के टाइमिंग्स चेंज हो जाएंगे। 3:30 से 4:30 मेरा अगले हफ्ते से यानी मार्च से मेरा शो होगा, ज़रूर देखिएगा। और आज हमने ये चिकन विंग्स बनाए थे जिसमें हमने ये डिपिट के सॉसेस डाले थे। नोकोलाटो चॉकलेट स्प्रेड से चॉकलेट पॉट्स बनाए थे, उसको आप छोटे छोटे में भी बना सकते। मैंने 2 बड़े बनाए, छोटे भी कर सकते हैं, काफ़ी रिच है। ठीक है, और ऑरेंज शॉर्ट ब्रेड कुकीज़ इसके साथ सर्व होती हैं। शॉर्ट ब्रेड को इसी तरह पतले फिंगर्स में ही काट के बनाइएगा। बहुत क्रम्बली मेल्ट इन द माउथ कुकीज़ हैं, ज़रूर ट्राई करिएगा। ठीक है जी, चलिए अब दीजिए इजाज़त। रात में 10:30 बजे शो रिपीट होगा, उस वक्त देख लीजिएगा। और जाते जाते याद रखिएगा कि मसाला है तो खाने में है मज़ा। खुदा हाफिज़। मज़ीद मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube का चैनल मसाला टीवी रेसिपीज़।